In this video of fractions, we'll complete exercise 5.3. The first question is convert the following fractions into lowest terms. This is very easy. Suppose I'll start with question number 1. 18 by 27. तुमको ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. सो सपोज 3 और 9 बेटर है, दोनों को डिवाइड करेगा. तो एक बार में 9 से ही डिवाइड कर देता है. तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3. तो हो गया लोएस्ट टर्म. इसी तरह से सपोज क्वेश्चन नंबर 3. 24 बाई 108. तो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. 108 थोड़ा बड़ा है, तो पहले हम दोनों को 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि दोनों इवन है. तो 2 से डिवाइड करने से ये 12 आया और ये 54 आया. फिर दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये 4 आ गया और ये 16 आ गया. 18 आ गया. अब कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. तो दोनों अभी भी इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो 2/9. तो ये फाइनल आंसर है. यहाँ पर हम लोग 3 से नहीं डिवाइड करके 6 से भी डिवाइड कर सकते थे. तो 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 54 डिवाइडेड बाई 6 9. ये स्टेप करना नहीं पड़ता, एक बार में आ जाता. तो इसी तरह से लोएस्ट टर्म में लाने के लिए हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे. ऊपर नीचे सेम नंबर होना ज़रूरी होता है. इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना. नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन. 3 by 5 इक्वल्स टू 18 बाई बॉक्स. तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 3 into 6 से आ रहा था, तो यहाँ भी into 6 कर देते. लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये हर बार ज़रूरी नहीं है इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा. हर बार इससे आंसर नहीं मिलता. तो इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या है, ये इक्वल है. इसका मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा. तो इसका मतलब 3 into बॉक्स इक्वल्स टू 5 into 18. तो इसका मतलब बॉक्स इक्वल्स टू ये 3 नीचे चला जाएगा. 5 into 18 बाई 3. ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है 6 पे, तो 5 into 6 30. इसी तरह से करना है, ये वाला लॉजिक लगाकर नहीं करना है. इसी तरह से एक और क्वेश्चन. 7 बाई बॉक्स इक्वल्स टू 42 बाई 30. तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 30 इक्वल्स टू बॉक्स इंटू 42. याद रखना जो बॉक्स के साथ नंबर होता है वो नीचे जाता है. तो 7 into 30 बाई 42 इक्वल्स टू बॉक्स. 7 6 कट गया और 6 से ये 5 पे कट गया, तो बॉक्स का आंसर 5 आ गया. इसी प्रोसेस में सारा क्वेश्चंस को करना है इसका. सपोज एक और क्वेश्चन कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. बॉक्स बाई 5 इक्वल्स टू 51 बाई 15. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो बॉक्स इंटू 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 51. तो 15 नीचे जाएगा, तो 5 इंटू 51 बाई 15. ये 3 से कट गया. अब ये किससे जा रहा है, तो 17 3 होता है 51. तो इसका मतलब बॉक्स का आंसर 17 आ गया. तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन 2 ख़त्म करना है. नाउ फॉर क्वेश्चन 3 यू हैव टू कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है. सपोज हम 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. सो 1/3, 1/4. दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का एक्चुअली 2 प्रोसेस होता है. एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक होता है एलसीएम लेकर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड काफ़ी इजी है. तो जब 2 फ्रैक्शन रहेगा तो हम लोग उसी को कंपेयर कर लेंगे. तो क्या करना है, इधर से इसको मल्टीप्लाई करना. तो 1 into 4 हो गया. फिर उसके नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना. अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4.
और अगर दूसरा नंबर बड़ा आता तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा होता, और अगर इक्वल आता तो हम लोग इक्विवेलेंट लगा दे रहे थे। यही हम लोग पहले वर्कशीट में किए थे, चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके चेक कर रहे थे। तो उसमें तो सिर्फ इक्विवेलेंट था तो यस और नो लिख रहे थे। इसमें देखना है कौन बड़ा है, तो पहला नंबर बड़ा तो पहला फ्रैक्शन बड़ा। ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, पहला मल्टीप्लिकेशन इधर ही होना चाहिए और वो पहले लाइन में लिखाना चाहिए। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन नंबर 8, 4/5, 3/10। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 10 40, 5 × 3 15। इसमें भी पहला नंबर बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा है। इस तरह से सारा क्वेश्चन करना है, दूसरा नंबर बड़ा तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा। सिर्फ ये याद रखना है कि पहला मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए जो पहले लाइन में लिखाएगा। तो जब दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन होगा हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला से चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें दिखा देते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 10, 11/5, 20/3। तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 11 × 3 33, फिर 5 × 20 100। यहाँ पर दूसरा नंबर बड़ा है तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा है, तो लिखेंगे देयरफॉर 11/5 < 20/3। फिर फोर्थ क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। तो बेसिकली इतना सारा फ्रैक्शंस दे दिया है, हम लोगों को कंपेयर करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। नंबर है 7/12, 3/4, 5/8, 11/6। सबसे पहला स्टेप जो करना है, और ये सारा चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सब शो करना है कॉपी में। सबसे पहले तुमको एलसीएम निकालना है सारे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड, सारा डिनोमिनेटर्स लिख दिए, कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना आया, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। अब क्या करेंगे, 24 को सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 12 से, 4 से, 8 से और 6 से। तो ये 2 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 4 आया। अब हम लिखेंगे 7/12 इक्वल्स टू, हमको इसमें 24 बनाना है आंसर को, डिनोमिनेटर को। तो वो दिख रहा है 12 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया। फिर इसको लिखेंगे 3/4, तो 3 और 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करने पे 6 आया था तो ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5/8, तो 8 से जब डिवाइड किए थे तो 3 आया था, तो दोनों जगह 3 मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनली 11/6, 6 से किए थे तो 4 आया था, तो दोनों जगह पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 44/24। तो देखो ये सारा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने से हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 14/24, बट वो तो क्वेश्चन में नहीं है, तो उसके बदले हम लोग लिखेंगे 7/12। तो यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे पहले 7/12, फिर सबसे छोटा कौन है 15/24, इसका मतलब 5/8, उसके बाद 3/4 और फिर 11/6। तो इस तरह से लिखना होता है। तो हम लोग क्या किए, सबका एलसीएम निकालें, उसके बाद सबको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिए और फिर कंपेयर किए। आंसर में ये वाला फ्रैक्शंस नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन 4 होगा, सब में एलसीएम निकालना होगा। सेम वे में हम एक क्वेश्चन उसका कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का।
क्वेश्चन 5, सब क्वेश्चन नंबर 4. द फ्रैक्शंस आर 8/9, 5/12. तो यहाँ पर 9, 12, 6 और 3 का LCM निकालेंगे. सब 1 आ गया. तो LCM इक्वल्स टू 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 × 3 36. फिर हम लोग LCM को सारे डिनोमिनेटर्स से डिवाइड करेंगे. तो डिनोमिनेटर्स है 9, 12, 6 और 3. सबका आंसर्स लिख देते हैं. अब सबको मल्टीप्लाई करना है. तो 8/9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो 4 आया था, तो इसमें ऊपर नीचे 4 करेंगे. 32/36. फिर 5/12, 12 से डिवाइड किए थे तो 3 आया था, तो दोनों जगह 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 6 से डिवाइड करने पे 36 को 6 आया था, तो इसमें दोनों जगह 6 मल्टीप्लाई करेंगे. और 3 से किए थे तो 12 आया, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा. तो इनमें से सबसे बड़ा है 32/36, इसका मतलब 8/9. उसके बाद ये बड़ा है तो उसके बदले 5/6. फिर 24/36 बड़ा है तो उसके बदले 2/3. और 15/36 के बदले 5/12. तो इस तरह से क्वेश्चन 5 पूरा कंप्लीट करना है. बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारा है, बट बहुत सिंपल है. 6th क्वेश्चन है, अ बॉय रीड्स 2/3 ऑफ अ बुक ऑन फर्स्ट डे एंड 1/5 ऑन सेकेंड डे. मतलब वो बुक का 2/3 एक दिन पढ़ा और बुक का 1/5 सेकेंड डे पढ़ा. तो किस दिन वो ज़्यादा पढ़ा? तो ये देखने के लिए कंपेयर करना होगा. पहले तो लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू 2/3. फिर फ्रैक्शन ऑफ बुक रेड ऑन सेकेंड डे इक्वल्स टू 1/5. नाउ किस दिन ज़्यादा पढ़ा तो कंपेयर करना है. 2 फ्रैक्शन है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसको भी LCM वाले प्रोसेस से कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. ये लाइन पहले, फिर 3 × 1. ऊपर वाला बड़ा है तो 2/3 बड़ा है, तो देयरफॉर ही रेड मोर on first day. On a particular day, A walked 2/3 kilometers, B walked 1/7 kilometers, C walked 3/5 kilometers. Write the distances walked in distance covered by them in descending order. तो statements क्या लिखेंगे? distance walked और distance covered by A equals to this, distance covered by B equals to this, distance covered by C equals to this. तीनों को improper fraction में convert करेंगे. तो distance covered by A equals to 2/3 किलोमीटर. तो improper में कैसे करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 3 6 और ऊपर वाला ऐड हो जाता है तो 6 + 2 8, 8/3 किलोमीटर. इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय B इक्वल्स टू 2 1/7 किलोमीटर. तो ये होगा 2 × 7 14, 14 + 1 15. और डिस्टेंस कवर्ड बाय C इक्वल्स टू 1 3/5 किलोमीटर. तो 1 × 5 5 + 3 8/5 किलोमीटर.
नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम लोगों के पास 3 फ्रैक्शन क्या है, 8/3, 15/7 एंड 8/5। ये तीनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, सबका प्रोडक्ट 105। फिर डिवाइड कर करके जैसे करे थे वैसे करेंगे। फ्यू टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रमेश, सुरेश एंड प्रकाश। रमेश को 3/8 मिला, सुरेश को हाफ, प्रकाश को 1/8। हु गॉट द मैक्सिमम टॉफीज। तो इसमें भी ये जो 3 फ्रैक्शन है तीनों को कंपेयर करके देखेंगे, तो एलसीएम निकाल कर ही करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। दोनों क्वेश्चन को एलसीएम के मेथड से ही करना होगा। इसमें सबसे पहले सारे फ्रैक्शंस को हम लोगों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये वर्कशीट थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, बट काफ़ी ईजी है। सो कंप्लीट दिस वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।